Hello guys, welcome back to my channel. So in this video, we'll talk about Viktor Frankl's theory of personality. So जो विक्टर फ्रैंकल की थ्योरी है वो किस में आती है, एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव में आती है. इसकी एक वीडियो विद यूएलएम्स थ्योरी इज देयर ऑन माय चैनल ऑलरेडी. आप वो देख लेना पहले, जिससे आपका ना व्हाट इज एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव वो क्लियर हो जाए, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी लिमिटेशंस, एवरीथिंग. ओके. सो अब क्योंकि जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है कि क्या एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव ना बहुत ओवरली पॉजिटिव है. ओके, हमने देखा. तो सबसे पहली बात तो ये. अब हम देखते हैं हु इज विक्टर फ्रैंकल, उनकी अर्ली लाइफ. ठीक है, जैसे मेरी हर एक वीडियो में होता है, मैं थोड़ा सा अर्ली लाइफ के बारे में भी बताती हूँ, बिकॉज समवेयर वो उनको हेल्प करता है उनकी थ्योरी को एक्चुअली डेवलप करने में. सो जैसे कि he was a Jew, so he was going through the concentration camp. And while going through that he gave this theory. He suffered the Holocaust, ठीक है, and lost his whole family and created this therapy. अब उन्होंने एक बुक भी रखी थी, मैन सर्च फॉर मीनिंग. ये बहुत बहुत फेमस बुक है, काफ़ी लोगों ने पढ़ भी रखी है. This book actually explains how he went through all that while he was in concentration camp, and how he actually escaped that, and what were all his experience. So उसकी जो बुक है वो इसी के ऊपर है. और इनकी जो थ्योरी है, ये इसमें क्या था कि जो ह्यूमन नेचर है ना इज मोटिवेटेड बाय द सर्च फॉर अ पर्पस इन लाइफ, कि हम लोग अपनी लाइफ में एक पर्पस ढूंढते हैं. ठीक है. अब लोगोथेरेपी इज द परस्यूट ऑफ द मीनिंग ऑफ वंस लाइफ. ठीक है, हमारी लाइफ की मीनिंग पे ये टिका हुआ है. नाउ ही बिलीव्स दैट ह्यूमंस आर मोटिवेटेड बाय समथिंग कॉल्ड विल ऑफ मीनिंग, कि हम लोग मोटिवेटेड होते हैं या ड्रिवन होते हैं, ठीक है, बाय विल ऑफ मीनिंग. अब इसके बारे में ना हम इन डिटेल आगे पढ़ेंगे. एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट अर्ज क्लाइंट्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी लाइफ की, एंड ऐसे पाथ चूज करो, ऐसे डिसीजंस लो जो अलाउ करे उनको टू फिल विद ग्रेटर मीनिंग एंड स्ट्रॉन्गर वैल्यूज, जिसके अंदर ग्रेटर मीनिंग एंड स्ट्रॉन्गर वैल्यूज है. राइट, सॉरी, राइट, जिनके अंदर ग्रेटर मीनिंग एंड स्ट्रॉन्गर वैल्यूज है. अब अगर हम फंडामेंटल्स ऑफ लोगोथेरेपी देखें, अब इसमें देखो, लोगोस जो है उसको ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है मीनिंग. ठीक है. सो ग्रीक में मीनिंग को लोगोस कहते हैं, इसलिए लोगोथेरेपी इसका नाम रखा है. एंड लोगोथेरेपी इन्वॉल्व्स हेल्पिंग अ पेशेंट फाइंड पर्सनल मीनिंग इन लाइफ, कि अपनी लाइफ का मीनिंग पहचानो. ठीक है. अकॉर्डिंग टू फ्रैंकल देयर आर 3 कोर प्रॉपर्टीज ऑन विच दिस थ्योरी एंड थेरेपी इज बेस्ड. 3 कोर प्रॉपर्टीज है, कौन सी? ईच पर्सन हैज अ हेल्दी कोर, हर एक का एक हेल्दी कोर है, सारे आंसर्स उसके अंदर ही हैं. ठीक है. वंस द प्राइमरी फोकस इज टू एनलाइटन अदर्स अबाउट देयर ओन इंटरनल रिसोर्सेज, अपने खुद के इंटरनल रिसोर्सेज के बारे में जब वो इनलाइटन हो जाते हैं. ठीक है. एंड प्रोवाइड देम विद टूल्स टू यूज देयर इनर कोर, कि जो उनका इनर और हेल्दी जो हेल्दी कोर है ना उसको कैसे यूज करें, उनको वो टूल देते हैं. राइट. लाइफ ऑफर्स पर्पस एंड मीनिंग बट डज नॉट प्रॉमिस फुल फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस. तो लाइफ जो है वो उन्हें पर्पस देती है, मीनिंग देती है, बट ये प्रॉमिस नहीं करती है कि तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी, बट तुम्हें मीनिंग मिल सकता है लाइफ में. सो इन दिस थेरेपी वी लुक फॉर मीनिंग एंड नॉट दैट एब्सोल्यूट हैप्पीनेस. ओके. तो 6 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड अजम्पशंस हम इसमें पढ़ते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले माइंड, बॉडी, स्पिरिट. इसमें क्या है, तो जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक एंटिटी है जिसके अंदर क्या क्या है, माइंड जिसको हम कहते हैं सोमा. ठीक है. और सॉरी, बॉडी जिसको हम कहते हैं सोमा, फिर माइंड जिसको हम कहते हैं साइकी, एंड स्पिरिट जिसको हम कहते हैं नोज. ठीक है. सो इसको आपको याद रखना पड़ेगा. तो ये पूछा जा सकता है अगर आपके सीयूईटी में कि बॉडी को सोमा किस थ्योरी के अंदर कहते हैं. ठीक है. और माइंड को साइकी एंड स्पिरिट को नूज. ओके. लाइफ हैज मीनिंग इन ऑल सर्कमस्टांसेस. ये बिलीव करते हैं कि लाइफ के अंदर मीनिंग होता है हर एक सर्कमस्टांसेस में, इवन इन द मोस्ट मिजरेबल वंस. अगर कोई बहुत खराब इवेंट भी हुआ है उसमें भी मीनिंग है. ठीक है.
दिस मीन्स दैट इवन व्हेन सिचुएशन सीम ऑब्जेक्टिवली टेरेबल, जब आपको बहुत टेरेबल लगे, उसका भी एक हायर लेवल ऑफ ऑर्डर है जो इन्वॉल्व करता है उसका मीनिंग। ठीक है, मतलब वही जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे कि विक्टर फ्रैंकल के पास एक इंसान आया था एंड ही वाज वेरी नेगेटिव, एंड वो बार बार इन द नेगेटिव इन द आउटलुक बिकॉज ही एक्चुअली लॉस्ट हिज वाइफ। तो उन्होंने बोला कि भाई शी डाइड, एंड मतलब उनको एमलेस वो फील कर रहे थे एंड वो सोच रहे थे कि इसमें क्या अच्छा होगा। एंड देन विक्टर फ्रैंकल ने बोला कि हर चीज जो होती है वो अच्छे के लिए होती है, एक मीनिंग होता है उसके पीछे, गो लुक फॉर इट। तो आफ्टर सम टाइम्स वो वापस आते हैं उनके विक्टर फ्रैंकल के पास, एंड विक्टर फ्रैंकल को वो बताते हैं कि यस, ये अच्छा इसीलिए हुआ कि नाउ आई एम एक्चुअली grieving for her and waiting for her, otherwise she would be in pain and she would be actually grieving or crying for me. So ये चीज अच्छी हुई कि now he is hurting, he is actually suffering and not his wife, right? So इसके अंदर ये था। अब नेक्स्ट, ह्यूमंस हैव अ विल टू मीनिंग, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था। तो इसमें क्या है कि ह्यूमंस का क्या है, उनके अंदर एक विल टू मीनिंग है। अब जो लोगोथेरेपी है वो प्रपोज करते हैं दैट ह्यूमंस हैव अ विल टू मीनिंग व्हिच मींस दैट मीनिंग इन आवर प्राइमरी मोटिवेशन फॉर लिविंग, जो हमारी प्राइमरी मोटिवेशन है ना जीने की और एक्ट करने की, एंड अलाउ अस टू इंड्योर पेन एंड सफरिंग। तो वो हमें उस पेन को, उन सफरिंग्स को इंड्योर करने में मदद करता है। ठीक है, अ फ्रीडम टू फाइंड मीनिंग, अब हमें हमारे पास फ्रीडम है मीनिंग को फाइंड करने की। फ्रैंकल आर्ग्यूज दैट इन ऑल सर्कमस्टांसेस इंडिविजुअल हैव द फ्रीडम टू एक्सेस दैट विल टू फाइंड द मीनिंग। तो हम सबके पास एक फ्रीडम है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी जिंदगी में फ्रीडम, अपनी जिंदगी में मीनिंग ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फ्रीडम है टू फाइंड मीनिंग। ठीक है, हमें ऑटोनॉमी है कि अब हम लोग अपनी जिंदगी में मीनिंग ढूंढे, राइट डिसीजंस ले। A meaning of the moment. The individual must respond to the demands of daily life in ways that match the values of society or their own conscience. तो आपको उस मोमेंट के अंदर पर्टिकुलरली मीनिंग ढूंढना है जिसमें आप रह रहे हो। ठीक है, एक तरह से ये फिफ्थ असम्पशन है जो आर्ग्यू करती है दैट डिसीजंस टू बी मीनिंगफुल। ठीक है, इंडिविजुअल मस्ट बी रिस्पॉन्ड टू द डिमांड्स ऑफ डेली लाइफ। तो अगर हमें चाहिए कि हमारे जो डिसीजंस है वो मीनिंगफुल हो, तो हमारे जो डेली लाइफ के डिमांड्स होते हैं हमें उनको यू नो केटर करना है, हमें उसको उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। अब इंडिविजुअल्स आर यूनिक, विक्टर फ्रैंकल दैट एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। ठीक है, विक्टर फ्रैंकल बिलीव्स कि हर एक इंडिविजुअल यूनिक है और इररिप्लेकेबल है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं इडियोग्राफिक है बिकॉज हमारे जो एक्सपीरियंसेस है इज डिफरेंट फ्रॉम आवर फ्रेंड्स क्या कहते हैं एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हम जिस तरीके से हमारी सफरिंग्स, हमारे स्ट्रगल्स अलग हैं देन दोज ऑफ अदर्स, राइट? सो ये इडियोग्राफिक है, नॉट नोमोग्राफिक। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था व्हाट इज इडियोग्राफिक एंड नोमोग्राफिक, मुझे बताओ अभी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब लोगोथेरेपी इन प्रैक्टिस अगर हम देखें तो फ्रैंकल जो थे वो बिलीव करते थे कि इट इज पॉसिबल टू टर्न सफरिंग इनटू अचीवमेंट एंड अकम्पलिशमेंट, कि अगर अभी आप सफर कर रहे हो उसको आप कैसे अचीविंग एंड अकम्पलिशिंग बना सकते हो। तो उन्होंने देखा, ही व्यूड गिल्ट एज एन अपॉर्चुनिटी। तो गिल्ट क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं अपने आप को फॉर द बेटर, एंड लाइफ ट्रांजिशन एज अ चांस टू टेक रिस्पॉन्सिबल एक्शंस, कि हम अपनी जिंदगी में रिस्पॉन्सिबल एक्शंस ले। अब लोगोथेरेपी के अंदर 3 सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स की बात की जाती है जिसके अंदर क्या क्या, डी रिफ्लेक्शन, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन। ठीक है, तो डी रिफ्लेक्शन, पैराडॉक्सिकल इंटेंशन एंड सोक्रेटिक डायलॉग की बात की जाती है। अब ये तीनों में क्या है, अब सबसे पहले तो हम इनको हाईलाइट कर देते हैं बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, sorry, when we talk about logotherapy. All right. uh, सो डी रिफ्लेक्शन एज द नेम सजेस्ट, आप रिफ्लेक्शन किस तरीके से दूसरी तरीके से कर रहे हो, डी रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप अपने आप को नहीं देख रहे हो, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड बिहेवियर में नहीं हो, यू स्पेंड लेस टाइम बीइंग सेल्फ ऑब्जर्व्ड अबाउट योर प्रॉब्लम्स,
ठीक है, बट यू आर एक्चुअली फोकस ऑन, टुवर्ड्स अदर पीपल, यू फोकस टुवर्ड्स अदर पीपल, राइट? इसमें क्या होता है कि आप ये नहीं देख रहे हो कि भाई मैं कितने दुख में हूँ, आप सामने वाले का देख रहे हो। अगर अभी आप सोच रहे हो कि भाई मुझे मेरे मम्मी पापा ने आज मेरा फेवरेट पिज्जा नहीं दिलवाया, ठीक है, आप बड़े दुख में हो कि भाई मैं ये चाहता हूँ, मेरे मम्मी पापा ये भी नहीं कर रहे। बट आप जब ये देखोगे कि देर आर पीपल जिनको तो एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा है, तो आपको अपनी प्रॉब्लम कम लगेगी, राइट? सो नाउ यू आर डी रिफ्लेक्टिंग योर फोकस। सो इसके अंदर क्या होता है, आप अपना फोकस हटा रहे हो, ठीक है? इट इज एम्ड एट हेल्पिंग समवन फोकस अवे फ्रॉम देमसेल्फ, अपने आप से हटा के टूवर्ड्स अदर पीपल, दूसरों की तरफ लगा रहे हो, सो दैट दे कैन बिकम होल, ठीक है? एंड स्पेंड लेस टाइम बीइंग सेल्फ अब्जॉर्ब अबाउट द प्रॉब्लम और हाउ टू रीच अ गोल। सिर्फ अपने आप में ही सोचते रहोगे तो आप, इट कैन एक्चुअली लीड टू अ पैथोलॉजी। व्हाट इज पैथोलॉजी? when you actually develop some mental health problem or the issue, right? So वही, तो अगर आप देखो इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे मैंने पिज्जा वाला एग्जाम्पल दिया। अगर किसी को देखो कि फ्लड वाला एग्जाम्पल में लोग कहते हैं कि भाई हम लोग, अपने घर में फंसे रह गए, हमने एक हफ्ता हम वहाँ पे थे, हम लोग, छोटी छोटी बोट्स में रहे हैं, बोट से निकल निकल के आए हैं, बट मेनी ऑफ देम एक्चुअली लॉस देयर लाइव्स इन दोज फ्लड ओनली। तो आप वो देखो ना कि दैट इज मोर टेरेबल देन योर प्रॉब्लम, राइट? So that is de-reflection, then that can actually make you feel bit lighter, and कि आप थोड़ा अच्छा फील करोगे। अब पैराडॉक्सिकल इंटेंशन हो जाता है नेक्स्ट। अब व्हाट इज पैराडॉक्सिकल इंटेंशन? ये क्या है? इट इज द टेक्निक दैट हैज अ पेशेंट विश फॉर द थिंग दैट इज फियर्ड मोस्ट, जिसका आपको ज्यादा डर लगे, ठीक है, उसमें आप इंटेंशन ही बदल देते हो। जैसे इसमें यहाँ पे, और ना, देखो ये किस लिए सजेस्ट किया गया था, जब किसी को बहुत एनजाइटी हो रही है या कोई फोबिया है, ठीक है, तो आप उसमें ह्यूमर डाल देते हो, ठीक है, ह्यूमर डाल देते हो। एंड रिडिक्यूल कैन बी यूज्ड व्हेन फियर इज पैरालाइजिंग। तो जब भी कोई बहुत ज्यादा, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको बहुत डर लगता है, तो यू आर मेकिंग एक्चुअली फन ऑफ इट, आप उसका इंटेंशन ही चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो उससे यू विल फील बेटर। और जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में बता रखा है, अ पर्सन विद अ फियर ऑफ लुकिंग फुलिश, जिसको ये डर है कि वो भाई फुलिश लगता है या फुलिश लगेगा, और ही और शी हैज टू परफॉर्म समवेयर ऑन द स्टेज, ठीक है, उसको डर लग रहा है, उसको नर्वसनेस हो रही है ना, उसको एनजाइटी हो रही है, तो फिर क्या कर सकता है? वो क्या करे? वो वहीं पे जाके, सपोज देखो यहाँ पे लिखा है, अ पर्सन विद अ फियर ऑफ लुकिंग फुलिश माइट बी एनकरेज टू ट्राई टू लुक फुलिश ऑन पर्पस। आप फुलिश सामने से हो जाओ, ऑन पर्पसली करो, तो आप भी हंसोगे, सामने वाले भी हंसेंगे। तो जो द स्टेट है, जो वहाँ पे जब लोग पूरा जो माहौल है, पूरा जो एनवायरमेंट है, बहुत सटल एंड नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो आपकी जो एनजाइटी, जो नर्वसनेस है, वो भी वैनिश हो जाएगी, राइट? सॉरी। हम्म सो अब आ जाते हैं सोक्रेटिक डायलॉग। व्हाट इज सोक्रेटिक डायलॉग? सोक्रेटिक डायलॉग वुड बी यूज्ड इन लोगोथेरेपी एज अ टूल टू help a patient thorough the process of through the process of self discovery through his or her own words। अपने ही वर्ड से इंसान को सेल्फ डिस्कवरी करवानी। मतलब इसमें जैसे मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है वाई, तो इसमें वाई का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सपोज अ क्लाइंट कम्स अप विद अ प्रॉब्लम दैट मेरा ब्रेकअप हो गया है, राइट? तो आप उनसे पूछोगे कि क्यों हुआ, फिर उन्होंने कुछ रीजन दिया कि कम्युनिकेशन इशू था, अब आपने उसका बताया कि क्यों कम्युनिकेशन इशू क्यों था, एंड क्यों 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 आप इतनी प्रॉबिंग करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, अंटिल कि और ज्यादा प्रॉबिंग नहीं हो सकती, एंड दैट इंडिविजुअल एक्चुअली गेट्स हिज और हर ओन आंसर बाय themselves ओनली, जस्ट बाय आस्किंग देम व्हाई डू यू फील लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हो रही है? सेल्फ डिस्कवरी हो रही है। क्या हो रही है? सेल्फ डिस्कवरी हो रही है थ्रू हिज और her own words. In this way, the therapist would point out patterns of word and help the client see the meaning in them. कि उन्हीं बातों में मीनिंग उनको आप दिखा रहे हो। दिस प्रोसेस इज बिलीव टू हेल्प द क्लाइंट रियलाइज एन आंसर दैट इज वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। जो भी डिस्कवर नहीं हुआ है बट वो रियलाइज कर लेता है क्लाइंट खुद ही से ही, ठीक है। यू आर एक्चुअली हेल्पिंग देम फाइंडिंग द आंसर्स, बट दे नो द आंसर्स देमसेल्व्स। क्योंकि हमने यहाँ पे भी
पढ़ा था, ईच पर्सन हैज अ हेल्दी कोर, उनके इंटरनल रिसोर्सेज होते हैं, एंड वी प्रोवाइड देम टूल्स टू यूज देयर इनर कोर, राइट? सो बाय दिस वी एक्चुअली कंप्लीटेड विक्टर फ्रैंकल्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया हो. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, यू कैन just ask me in the comment section.